ब्रह्मा जी देवता आते हैं। देखो एक बात बताए, गर्भ की तो हर जगह निंदा है, अरे घर में आना था। लेकिन एक बार की बात है, एक संत थे उड़िया बाबा, शुद्ध संत। तो महाराज श्री अनंत श्री स्वामी अखंडानंद महाराज कथा बोल रहे थे। जीवन ते हरि गर्भ ही आए, प्रभु जो गर्भस्थ होते हैं सब आनंदमय वातावरण बन गया। तो एक संत बोले, क्यों प्रभु गर्भ में भी आते हैं? तो उस समय शुद्ध संत थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम गर्भ की बात करते हो? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कौन सा स्थान है जहां परमात्मा नहीं है? परमात्मा जहां नहीं रहेंगे उसकी सत्ता ही नहीं। हर जगह जहां, तो कहने का मतलब यह है प्रभु के बिना कुछ नहीं है। करता वही, धरता वही, सब में वही, सब है वही। करता वही, धरता वही, सब में वही, सब है वही। सर्वत्र तू देखो उसको उपदेश सच्चा है यही। यथार्थ में करता, धरता, भरता, हरता, शंकरता वही ब्रह्म परमात्मा है, उनके अलावा कुछ है नहीं। यही सब कछु है। सर्वम खलविदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। थोड़ा भी कुछ दूसरा नहीं। बस कहने का मतलब यह है, बड़ा आनंद। और अब ये जो है कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलो कपिल देव भगवान की। अवतार हुआ और परिक्रमा करी हुए जा रहा, अब कुछ नहीं कहा। तो संत ऐसे होते हैं। एक बात बताए, घटना है सच्ची, वृंदावन की। एक संत थे, वो प्रतिदिन क्या करते थे, अपने मधुकरी 5 घरों से जाके और मांग के लाते थे। तो भगवान कृष्ण को जो है वो खिलाते देते थे। आजान जैसे आए, एक दिन ने कह दिया, ओ बाबा ये बेजर की रोटी बाजरा की, वहां बेजर कहते हैं, ये तो गले में अटकती है, जरा घी वगैरह तो कुछ मांग लाया करो। अच्छा, मांगने की बात सिखाता है। कहले तू मेरे काम का नहीं। उन्हें दूसरे संत सनातन गोस्वामी किन्हीं को सौंप दिया, मदन लाल जी को। बोले अब हम चले। तो संत तो ऐसे होते, तनक सी बात पे तो भगवान को छोड़, क्यों छोड़ तो सकते नहीं, वो तो हर जगह है, वे ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने परिक्रमा की है और चल दिया है। बस यहां पर वर्णन आया, कपिल देव कोई साधारण नहीं, भगवान का अवतार। नेह यत कर्म धर्माय। देखो एक बात बताएं, अपन लोगों को अपने जीवन में कुछ ज्यादा सोचो मत सोचो, लेकिन नेह यत कर्म धर्माय, आपका कर्म जो है ऐसा जरूर हो कि धर्म के लिए। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। जिस धर्म में वैराग्य न हो और न तीर्थ पद सेवा, न तीर्थाटन की बात हो, तो कई जीवन न पिमृत हो ही सा उचित नहीं है। मतलब कोई यहां इन्होंने प्रश्न किया है, देवहूति ने जब प्रश्न किया, क्या कहती, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। हे प्रभु हमारे लिए योग की बात बताए, और जो हमारे कल्याण के लिए हो, निश्रेयस कल्याण के लिए हो, और संसार से अत्यंतोपरति हो जाए। क्यों?
संसार जो है शाश्वत दुख मसालयम, ये तो दुख रूपी है। इसलिए हमें आप उपदेश दें। एक बहुत सीधी सच्ची बात है, क्या करना, हर आदमी कर सकता हो, ऐसा नहीं। बोले आत्मानं सर्वभूतेषु, जितने जीव दिखाई दे रहे, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम। ये सोचो, चाहे गाय हो, मानव हो, दानव हो, बच्चा हो, कौआ हो, कुत्ता हो, स्वनिचैव समाचे जो पंडित समदर्शिना। हर जगह जो है केवल इतना विचार करो, इनमें भगवान है, बस और कुछ मत करो। क्या सोचो, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। जो हो रहा सो राम है, जो हो चुका सो राम है, जो होएगा सो राम है, जो ना हुआ सो राम है। श्रोता वक्ता राम है, कथनी कथा है राम, और रूप जगत सब राम है, राम बिना बेकाम। यथार्थ में हम देखें तो सब में परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। इस बात को हमें चिंतन करना चाहिए। और यदि हमने ऐसा सोच लिया तो भैया फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों को कुछ बने ना बने, लेकिन इतना जरूर सोचा करो, सब में भगवान है, और सब में भगवान है। बोल गणेन्द्र भगवान की दो बार भगवान का नाम, सच्चिदानंद भगवान की। गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा रमण 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 हरि गोविंद बोल गणेन्द्र भगवान की। की जय। हरि रेव जगत, और कुछ करो मत करो, हरि रेव जगत। ये संसार क्या है? हरि का रूप है, और हरि रूप, हरि रेव जगत, जगत देव हरि। हरि भगवान है, और वो कहां है? पूरे जगत में है। और जगत क्या है? वो भी हरि है। हरि रेव जगत, जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। भगवान के अलावा उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इतना ही केवल तुम्हारे अंदर भावना बन जाए, हरि रेव जगत
जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। बस अब ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है कि भैया ये सोचो सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है इसे भगवान का रूप है, इतना मन में मानो और इतना तो मैंने मान लिया तो भव सागर से पार हो गया। यहां पर देवभूति जी ने प्रश्न किया है, बोले संतों के साधुओं के आभूषण क्या है? बोले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात सत्तवः शांता साधवा साधुभूषणा। कहा जो है इनमें बड़ी सहन शक्ति होती है। तितिक्षवः कैसे? एक बार सुनाते हैं, एक नदी थी गंगा जी जैसे, उसमें एक बिच्छू बहते चला जा रहा था। एक संत थे, उन्होंने देखा तो प्रयास किया उठ के और उसको निकालेंगे। जैसे ही उन्होंने निकाला तो उसने डंक मारे। बताओ हम तो यो बाहर करो चाह रहे, अच्छो करो चाह रहे, जीवन तो सुधर जाए, ये मारो। पर इन्हें एक बार प्रयास किया, अब की बार तो उसने कई डंक मारे, मैंने छोड़ दिया। ये क्या है? अब ये विचार करने लगे ये कितना बड़ा दुष्ट है कि जो इसका भला करता है उसका भी ये बुरा करता है। तो लोग ये तो दुष्टों का स्वभाव है। फिर इनके मन में एक बात आई, ये दुष्ट है, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, जबकि दुष्टता बुरी चीज होती है। और कहीं हम कौन है? संत है, सज्जन है, तो हम अपनी सज्जनता जो अच्छी चीज है वह तो हम छोड़ने तैयार हो गए, लेकिन जो दुष्ट है दुष्टता नहीं छोड़ रहा हो। इसका मतलब तो ये है कि दुष्टता से सज्जनता हार गई। मतलब और कहीं कितनी काटे और दौड़े और उठाया, खूब डंक मारे, इधर बाहर कर दिया। तो देखो साधुओं में पहला लक्षण होता है जिसमें सहन शक्ति होती है। तितिक्षवा कारुणिकः, बोले कारुणिक होते हैं। एक बार नर्मदा जी की बात है, बड़ी बड़ी नाव, देख बिल्कुल घुटमुंड सन्यासी जी आए, पुरजों बुजो आए तो नाव में बैठ गए। एक चार गुंडे और आ गए, चारों तरफ बैठ गए और वो बीच में। तो एक श्रीमान जी कहते हैं, अरे देख तो देखो मुंडा कितना अच्छा, कहीं में दो चाल लगाता जा तो एक कहता है ऐसे ही मत तो, एक बोला कि नहीं अरे लगा दो तो एक दो में करी दो। इतने में नाविक ने नाव को चला दिया। नाव जब जो है नर्मदा जी के मध्य में पहुंची तो घूमने लगी। आकाशवाणी हुई, हे संत भगवान, यदि आप आज्ञा दे दें तो नाव को लौट दे में, जिसमें ये सब मर जाए, तुम्हारी रक्षा तो हम कर लेंगे। संत जी ने हाथ जोड़े, हे प्रभु, यदि आप जो है नाव लौटो तो नाव लौटने से क्या होगा? ये मरेंगे, दुर्गति होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है नाव न लौट के इनकी बुद्धि को लौट दो, इनके अनंत जन्म सुधर जाएंगे। बोल संत भगवान की। तो संत ऐसे